नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक मुखिजा। पॉलिटिकल पोस्टमार्टम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी से। अजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं और साथ ही दैनिक ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार अजय चौटाला जी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका दोनों भाई। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से गठबंधन पर बार बार बात आती है, बार बार सवाल दागे जाते हैं कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। आज उन सवालों को अगर खत्म करने की बात आए तो क्या कहेंगे? मैं शुरू से ही बताता हूँ आपको। हाँ जी। आफ्टर इलेक्शन जैसे ही हमारा गठबंधन हुआ, तभी से इस गठबंधन को लेकर के हमारे राजनीतिक विरोधी तरह तरह के सवाल उठाते रहे। इवन देन हाउस में भी दूसरे जो विरोधी दल थे उन्होंने चर्चा में भाग लेते हुए ये कहा था, कोई कहता था 10 दिन चलेगा, कोई कहता था महीने चलेगा, बीच बीच में भी अनेक बार चर्चाएं आई, कोई साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। 4.5 साल के लगभग होने जा रहे हैं और स्मूथली चल रहा है और निरंतर इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। सर, अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, हरियाणा में काफी तरह की डेवलपमेंट हुई है और बात करते हैं कि बीजेपी कहती है कि जितनी भी डेवलपमेंट है हरियाणा के अंदर वो बीजेपी ने करवाई है। उनका ये क्या, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि गठबंधन ने डेवलपमेंट करवाई है। किसी भी मुद्दे पर अगर बात करते हैं तो हमेशा बीजेपी जो है वो अपने आप को आगे रखती है। हर राजनीतिक दल का कहने का अपना अपना नजरिया होता है, पर आप जो कह रहे हो उसको भी मैं ठीक नहीं कहता। मैंने मुख्यमंत्री के बहुत बार बयान सुने हैं, हमेशा वो सरकार की बात कहते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी। हाँ, पार्टी के कुछ लोग कह देते होंगे। एक बात जो नई आई है बीच के अंदर, अब पिछले कुछ दिनों से जब से ये टिकटों के बंटवारे की बात चली है, अभी गठबंधन की टिकटें या भारतीय जनता पार्टी की टिकटें, मुख्यमंत्री जी का बयान एक ही आता है बार बार कि हम 10 सीटें जीतेंगे और 10 पे कमल खिलेगा। तो उनकी बात में कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखाई देता है, जैसा कि आप कह रहे हो उसकी बात से थोड़ा हटके है ये बात। हम भी बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल कहते हैं। अब तो जब हम एनडीए के पार्ट हैं और मिलकर के सरकार चला रहे हैं, मिलकर के सारा संगठन काम कर रहा है, तो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 जगह पे हम उम्मीद करते हैं हमारी। तो इसका मतलब कि पार्टी दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो विरोधाभास की स्थिति हो, क्योंकि दोनों एक बार पे कह रहे हैं कि अलग अलग लड़ेंगे। आप भी कई बार कह चुके हो कि भिवानी से मैं लड़ूंगा या दिग्विजय चुनाव लड़ेंगे। आपने तो एक तरह से टिकट की भी घोषणा कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से बात कर रही है, आप अपनी तरह से बात कर रहे हो, तो इसका मतलब पब्लिक में तो गलत मैसेज जाता है इस चीज का। कोई गलत मैसेज नहीं आता। आप चुनाव घोषित करवाएं, हम अगले दिन ही बैठ करके डिसाइड करके सबसे पहले आपको बताएंगे। बहुत अच्छी बात। तो अब आपकी रैली है 13 तारीख को हिसार के अंदर, अपना जेजेपी रैली करने जा रही है। तो क्या ये एक चुनाव की पूर्व संध्या पे रैली है एक तरह से? नहीं, हमने तो आज से 6 महीने पहले पार्टी ने ये फैसला किया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करेंगे और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के, शहर के वार्ड स्तर पर जाकर के जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम चलाएंगे, जो हमारा निरंतर जारी है। ये 7वें संसदीय क्षेत्र की रैली हिसार में होने जा रही है। अच्छा, क्या ये आज भी आप अपने इसी स्टैंड पे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ से आप या दिग्विजय चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा ना आपको कि आप चुनाव घोषित करवाए, हम अगले दिन ही बैठ करके डिसाइड करके आपको बताएंगे। सर, आपने तो पहले ही कह दिया था, हालांकि जब भी चुनाव घोषित नहीं हुए थे। अरे भैया, तो चुनाव लड़ने वाले तो चुनाव ही लड़ेंगे और कोई हम कोई दूसरा काम करने थोड़े जाएंगे। नहीं सर, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ हम अपना हॉट सीट है। हम अपना दावा काम किया है। हम अपना दावा, मेरा कर्म क्षेत्र है, इसलिए मैं दावा करूंगा। वो तो बाद की चीज है कि बैठ करके हम डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ से जीत सकता है। अगर उनका पार्टी का कैंडिडेट हमारे से ज्यादा उपयोगी होगा तो हम उनको सपोर्ट कर देंगे। पहले भी हमने तो गोहाना में, बड़ौदा में किया, आदमपुर में किया और इलाहाबाद में किया। अब जैसे पिछले दिनों सेशन था विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों अपने मुद्दों पे बोल रहे थे। जहां आबकारी नीति की बात आई या फिर गौतम जी का वहां पर 2 बार बोलना या अभय चौटाला जी का बार बार टारगेट करना दुष्यंत चौटाला को, कहीं ये नहीं लगता कि उनको कहीं से कहीं किसी से शय मिल रही थी इन चीजों पे?
अभय चौटाला का तो टारगेट पहले दिन से ही दुष्यंत चौटाला है। आप विधानसभा के पहले सेशन में अगर उनकी स्पीच उठा करके देखेंगे तो सबसे तल्ख टिप्पणियां, गलत भाषा का इस्तेमाल अगर कोई करता रहा है आज तक विधानसभा में तो वो अभय सिंह चौटाला है। और जिन्होंने यहाँ तक कहा था, मेरे बारे में भी कहा हाउस में, जबकि मैं तो वहाँ का मेंबर नहीं, कि मेरे पास इनके लिए इस तरह की सबूत हैं, इस तरह की बातें हैं, अगर मैं कह दूंगा तो ये शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैंने तो अगले दिन बयान दे करके कहा था भाई कह दे। अब फिर जब घूंघट ही उखाड़ दिया तो शर्म किस चीज की है? जो तेरे पास कोई मुद्दा है वो ले आ, बता लोगों को ताकि पता चले। पर आज तक तो 4.5 साल हो गए, कुछ पता चला नहीं। सर, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर क्या कहते हैं हरियाणा के अंदर आप कितनी जो है सीटों पर अपनी डिमांड रखेंगे अगर कोई मीटिंग जो है आप लोगों की बीजेपी और जेजेपी की मिलकर के बैठती है? हमने अपने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके इस मसले पर चर्चा करेगा। कि आपकी डिमांड कितने की रहेगी सर? कितनी डिमांड हरियाणा के अंदर कितनी सीटों पर आप जो है? मैंने कहा कि जो कंफर्टेबली वो जीतने की पोजीशन में है हम उनको सपोर्ट करेंगे, और जहां हम जीतने की पोजीशन में हैं कंफर्टेबली हम उनको कहेंगे भी आप हमारी सपोर्ट करो। इनेलो में थे जब तक आप, तो आपको एक नरम दल माना जाता था, दूसरा पक्ष को गरम दल माना जाता था। आपकी जो प्रवृत्ति एक नरम दल की है, तो क्या अब आने वाले चुनाव में या आने वाले भविष्य में कहीं ओम प्रकाश चौटाला जी से कहीं समझौते की कोई है गुंजाइश आपकी, या कोई बात चल रही हो? आपसे की मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि संभावनाएं तो राजनीति में छुपी रहती है, और ये काम बड़ों का है, पहल तो उन्हीं को करनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि एक शालीन पुरुष की तरह से आपने तो जिस दिन अलग हुए उस दिन भी मैंने यही कहा था, एक दिन हम इस तरह के हालात पैदा करेंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी बात पर रीथिंक करें, और आज भी उसी बात पे कायम है। हमारे बीच अजय सिंह चौटाला आज थे, उन्होंने कई मुद्दों पर आज गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, काफी उन्होंने बातों को स्पष्ट किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और जो जेजेपी है पहले की तरह से गठबंधन में रहेंगी। तो आगे आने वाला समय बताएगा, हम देखते हैं कि चुनाव की धारा क्या रूप लेती है। धन्यवाद। आपने रवि करना